डियर स्टूडेंट्स, आज का उन्वान है बुनियादी कीमत की शाख। बुनियादी कीमत की शाख, जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बुनियादी कीमत की शाख क्या है, इसका हम बगौर मुताला करेंगे। ये एक ट्रिगोमेट्रिक की शाख है, ब्रांच है, जिसमें हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक की प्रिंसिपल वैल्यू यानी बुनियादी कीमत फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रिगोमेट्रिक पता है, साइन, कॉस, टैन, ईटीसी। अब इनको हल करने के बाद हम एक इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक आंसर लेकर आते हैं। अब उस आंसर की जो भी रेंज रहेंगी, आंसर लाने के बाद में जो भी उसकी रेंज रहेंगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर अगर डिफेक्टेड हैं तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू जो तो प्रिंसिपल वैल्यू में है। अगर उसके बाहर है, यानी उसकी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रही है, उसके रेंज के बाहर जा रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में उसकी कोई भी मुमानिकत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 लिखते हैं हम साइन इनवर्स के लिए रेंज है क्लोज ब्रैकेट -π/2 π/2। उसी तरह नंबर 2 लिखेंगे कॉस इनवर्स के लिए रेंज है 0 to π, यानी 0 से लेके पाई के दरमियान। उसी तरह नंबर 3 लिखेंगे टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स के लिए हमको ओपन ब्रैकेट दिया गया -π/2 π/2 के दरमियान। अब इसमें आपको गौर करना है कि साइन इनवर्स की रेंज जो है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 π/2 के दरमियान। उसी तरह टेन इनवर्स की जो रेंज है वो ओपन ब्रैकेट, सेम है दोनों की रेंज, लेकिन क्लोज और ओपन ब्रैकेट का दोनों में फ़र्क है। अब हम कोई भी मुसल्लसी तफाउल मुसल्लस से मसाइल सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में इस रेंज में चेक करेंगे कि ये मुसल्लसी तफाउल की जो रेंज है इस प्रिंसिपल वैल्यू में होती है या मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एक्सरसाइज सॉल्व कर दें। एक्सरसाइज नंबर 1, मसावात दी की जो मसावात हैं वो कॉसेक इनवर्स -√2 की बुनियादी कीमत फाइंड आउट कीजिए, मालूम कीजिए सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले हमको सवाल बगौर समझना है। सवाल में दिया गया कॉसेक इनवर्स -√2 की बुनियादी कीमत हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फर्ज करते लेट कॉसेक इनवर्स -√2। अब किसी भी तफाउल को सॉल्व करते वक्त हम x या y के मसाइल फ़र्ज करते हैं, इसे हम x के मसाइल फ़र्ज कर लेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू x। अब x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर इनवर्स हट जाएगा, कॉसेक x इज इक्वल टू -√2। उसी तरह अब यहाँ पर कॉसेक x इज इक्वल टू -√2 है, लेकिन ये जो मुसल्लसी तफाउल है इस रेंज के अंदर साइन, कॉस और टैन है, कॉसेक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि 1/cosec x इज इक्वल टू साइन x होता, याद रखना है 1/cosec x इज इक्वल टू साइन x होगा। उसी तरह हम लिखेंगे साइन x, लिख सकते हैं हम साइन x इज इक्वल टू -1/√2, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल चेंज किए। एंगल्स 1/cos x इज इक्वल टू साइन x होता और 1/sin x इज इक्वल टू cos x होता। अब यहाँ पर sin x इज इक्वल टू हमको मिला -1/2। अब यहाँ फर्ज करना है कि 1/2 वो कौन सा एंगल से जिसकी कीमत 1/2 होती। तो हमको पता है कि वो -sin π/4, यानी sin π/4 45, sin 45 की कीमत 1/√2 होती। यहाँ पर माइनस दिया गया तो उसी तरह यहाँ पर हमने माइनस लिखे। लेकिन sin x इज इक्वल टू, अब जो माइनस है, हम किसी भी तफाउल में यहाँ पर माइनस की अलामत नहीं चाहिए, तो यहाँ से माइनस की अलामत हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -sin थीटा ये ज़ाब्ता है, sin -θ, यानी जो माइनस है वो हम एंगल के साथ लिखेंगे। तो साइन यहाँ पर एंगल के साथ क्या है, यहाँ π/4 है,
तो एंगल के साथ हमने माइनस लिखे π/4। अब ये हमको x की कीमत यहाँ पर -π/4 मिली। अब इसकी तस्दीक करना है, इस रेंज के अंदर तस्दीक करना है कि वाकई में ये जो हमने फाइंड आउट किया -π/4 इस रेंज में है या नहीं है। तो हमको जो दी गई रेंज है वो -π/2, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान में है, लेस देन इज इक्वल टू। अब -π/4 की जो कीमत है 45 होती, -45 -90 से लेके +90 के दरमियान, तो ये कीमत यहाँ पर इस वक्फे के अंदर मौजूद है। तो हम लिखेंगे -π/4 लेस देन इज इक्वल टू π/2। तो x की कीमत हमको मिली -π/4, तो हम लिखेंगे इसलिए मसावत कोसेक इन्वर्स -√2 की बुनियादी कीमत क्या हासिल हुई, -π/4 है।